अच्छा, आज हम करेंगे इन्फ्लामेशन. सो व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू लिविंग vascularized tissue to injury is called inflammation. Okay, inflammation is a protective response of short duration or maybe a long duration. ठीक है, वो फिर इसकी टाइप्स पे बेस करेगा. ठीक है, it is a protective response to living vascularized tissue to injury. It is called inflammation. Okay, so what are the harmful effects of inflammation? Harmful effects क्या होंगे inflammation की? Number one is autoimmune diseases, hypersensitivity reactions and chronic diseases. Chronic diseases में हमारे पास क्या आ जाएगा? rheumatoid arthritis, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा lung fibrosis, और थर्ड एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन की मेजर कंपोनेंट जिस पे हम बात करेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, दैट वुड बी ऑफ टू. ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ inflammation. One is blood vessel, okay, and other one is the leukocyte. अब ब्लड वेसल की जब हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल में हमारे पास होता क्या है? इन्फ्लामेशन में ब्लड वेसल क्या करता है? डायलेट, और उसकी डायलेट होने की वजह से जो है, जैसे ही हमारे पास जो ब्लड वेसल है वो हमारे पास डायलेट होगा, जो इसमें जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होगा? स्लो. अब ब्लड फ्लो के स्लो होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड फ्लो के स्लो होने को दैट इज कॉल्ड स्टेसिस. ओके, अब स्टेसिस होने की वजह से क्या होगा? अल्ट्रेशन होगी वस्कुलर परमेबिलिटी में, और वस्कुलर जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये परमिट करेगा, अलाउ करेगा प्लाज्मा प्रोटीन्स को एंड ल्यूकोसाइट्स को टू लीव द सर्कुलेशन. ठीक है, वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, परमिट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन्स को एंड ल्यूकोसाइट्स को टू लीव द सर्कुलेशन, और जैसे ही उन्होंने सर्कुलेशन छोड़ दिया ल्यूकोसाइट ने, दे विल माइग्रेट कहाँ करेंगे? माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, टारगेटेड साइट पे. इंजरी या इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज, उस साइड पे ये माइग्रेट टू टारगेटेड साइड ऑफ इंजरी एंड टिश्यू डैमेज. ये एक जनरल बात हो गई. ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इन्फ्लामेशन के ब्लड वेसल पे क्या एक्ट करेगा. ये दो कंपोनेंट है, ब्लड वेसल और ल्यूकोसाइट. अब ल्यूकोसाइट पे फिर क्या होगा? वही है कि माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, माइग्रेट करेंगे. Migration of leukocyte from circulation to focus on targeted tissue. ओके, ये हमारे पास हो गया.
ठीक। ब्लड वेसल पे ब्लड वेसल डायलेट करेगा, ब्लड फ्लो स्लो होगा जिसे हम स्टेसिस कहते हैं, मस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, रिजल्टेड परमानेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइट टू लीव द सर्कुलेशन एंड माइग्रेटेड टू द साइड ऑफ इंजरी एंड टिश्यू डैमेज। ल्यूकोसाइट भी वही कर रहा है, माइग्रेट ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम सर्कुलेशन टू फोकस ऑन टारगेटेड टिश्यू। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक है दैट इज़, अब हमारे पास ये है कि गोल क्या है, गोल ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का काम क्या है, होता क्यों है ये, ठीक है। तो इसके दो वजह हैं। एक तो ये है कि हमने क्या होना होता है, जो हमारे पास इनिशियल सेल इंजरी हुई होती है, हमने उससे अपनी जान छुड़ानी है, ठीक है। एंड सेकेंड इज द first is to get rid of initial cell injury, and second is to get rid of consequence cell injury, consequence of cell injury, ठीक हो गई बात। ओके, अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, इन्फ्लामेशन विल गॉट अनचेक्ड, वो हमारे पास अनचेक्ड रहेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन ना हो तो इन्फेक्शन का हमें पता नहीं चलेगा, जो वाउंड्स हैं वो हमारे पास हील नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होगा, नंबर 1 इन्फेक्शन का हमें पता नहीं चलेगा, सेकंड वाउंड हीलिंग नहीं होगी, ठीक है, वाउंड हीलिंग भी नहीं होगी, एंड थर्ड क्या है, जो हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं, जो इंजर्ड टिश्यूज़ हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, रिमेन जो है परमानेंट सोर की तरह रहेंगे, ठीक हो गई बात। ये अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन नहीं हुआ तब ये तीन चीज़ें होंगी, इन्फेक्शन विल गॉट अनचेक्ड, वाउंड हीलिंग विल नेवर, वाउंड वुड नेवर हील्ड एंड इंजर्ड टिश्यूज़ विल परमानेंटली सोर्स। ओके, ये वाइवा में पूछा जाता है कि अगर नहीं हुआ इन्फ्लामेशन तो क्या क्या होगा, ठीक हो गई बात। और एक बात और कर देते, एक चीज़ और है, दैट इज़ व्हाट आर द कार्डिनल साइंस। अब कार्डिनल साइन क्या है हमारे पास, कार्डिनल साइन जो है हमारे पास है ये, अच्छा ये कार्डिनल साइन फिर किसने किया था, कभी कभी MCQs आ जाता है ये, बाय सेल्सियस। ओके, अब कार्डिनल साइंस हमारे पास क्या है, इनके नाम आपको आने चाहिए। रियोबर से क्या मुराद है, आर है, तो आर से क्या होगा, रेडनेस, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास ट्यूमर, ट्यूमर एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो क्या होगा, वो ये है ना, ये हमारे पास नॉर्मल है तो ये ग्रोथ है, तो ये क्या हो गया, स्वेलिंग, ठीक है। ट्यूमर को हम किससे याद करेंगे, स्वेलिंग, ट्यूमर इज अ स्वेलिंग। थर्ड इज कैलोर, ठीक है, कैलोर इज फॉर हीट। अब कैलोर का ये सी से याद रखें, कोल्ड से हीट, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और है, दैट इज डेलोर, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, DALOR, डेलोर, ठीक है। अब डेलोर कैसे याद होगा आपका, डॉलर बहुत महंगा है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या है, दर्द है ना एक के, नहीं है हमारे पास, सो इससे याद कर लें, ये पेन है,
ऐसे ही रट्टा मार लें, आपको याद, एक दो मरतबा पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सही हो गई। कार्डिनल साइंस हमारे पास क्या है? र्यूबर, ट्यूमर, कैलोर एंड डेलोर। एंड एक और है फंक्शन लेसा। फंक्शन लेसा क्या है? फंक्शन लेसा इज अ लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, अब स्टिमुलाई क्या है? व्हाट आर द स्टिमुलाई ऑफ? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टिमुलाई कर रही होती हैं इन्फ्लामेशन को, ठीक है। हमारे पास ये हो सकता है, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फॉरेन बॉडीज़ भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। वायरसेस हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस हैं और पैरासाइट्स हैं। और उसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ में जो है, इसमें आ जाएगा आपका सुचर, ठीक है। सुचर जो लग रहा है उसमें हमारे पास, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, डर्ट की वजह से हो सकता है, और उसके अलावा हो सकता है इम्यून रिएक्शंस की वजह से, टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से। टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। इन्फेक्शन नंबर 1 फॉरेन बॉडीज़ की वजह से, टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से एंड इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकता है। सो दीज आर द स्टिमुलाई और द मेजर कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक हो गई बात? सही। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, ये सवाल बार बार आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। नंबर 1 अल्ट्रेशन in vascular permeability. Number 2 alteration in vascular caliber. Second is the alteration in vascular permeability. Alteration in vascular permeability, okay, of micro परमिट क्या कर रहे होते हैं? ये परमिट कर रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन को, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा प्रोटीन्स and leukocyte to leave the circulation. Okay. थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड इज द इमिग्रेशन.
immigration of leukocyte, from circulation to site of infection. Okay, so these three are the components of inflammation. ठीक हो गई बात, यहाँ पर एक SQ आपका हो गया सही। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये हो क्या रहा है इनमें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।